मैं चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। मनीष शुक्ला जी, आप मुस्कुरा भी रहे थे जब मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जवाब दे रहे थे। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अयोध्या के बाद लगा था कि मामला थम जाएगा, इस पर अब आगे इस तरीके का कोई माहौल नहीं बनेगा, लेकिन ज्ञान वापी जोर शोर से देश में छाया हुआ है, बाकी तमाम मुद्दे दब गए हैं। अब आप देखिए, ताजमहल है, ईदगाह है, कुतुब मीनार है, मैंगलोर है, अजमेर दरगाह पर भी दावा किया जा रहा है। तो क्या देश इन्हीं सब में उलझा रहेगा? इससे बाहर कभी नहीं निकल पाएगा? विपिन जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक बात तो अभी जो विषय आपके सहयोगी ने उठाया उसी से मैं शुरू कर। जिला जज काशी के अदालत में सुनवाई का तात्पर्य क्या है? जब निचली अदालत ने फैसला किया कि वहां सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, तो मुस्लिम पक्षकार ऑब्लिक अखिलेश यादव जैसे नेता, ऑब्लिक ओवैसी जैसे नेता 2-3 बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि ज्ञान वापी बहुत पुरानी थी, उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि निचली अदालत के पास ये अधिकार नहीं है कि 1991 के एक्ट के रहते हुए वो कोई भी आदेश दे सकती है। 1991 के एक्ट का उल्लंघन कर रही है निचली अदालत। निचली अदालत निचली अदालत उल्लंघन भी कर रही है और फैसला नहीं दे सकती। इसके बाद मुस्लिम पक्षकारों ने वहां भीड़ एकत्रित की और पहले दिन वहां सर्वे और वीडियोग्राफी नहीं कर दी। इसी बीच में मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए कि निचली अदालत को एक्ट करने से रोका जाए, उनको आगे कार्रवाई करने से रोका जाए। लेकिन निचली अदालत के आदेश पर ही वीडियोग्राफी हुई और सर्वे हुआ। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काशी की जिला अदालत में ही सुनवाई होगी। अर्थात जो तीनों दावे थे कि निचली अदालत के पास अधिकार नहीं है और 1991 का एक्ट ऐसा करने से उसको रोकता है, ये दोनों दावे के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वयं दिखाता है कि ये सारी चीजें भ्रामक थी और आपके सहयोगी भी इसी बात को स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए मैं उस समय मुस्कुरा रहा था। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा। कैसे भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा? विपिन जी, ये हिंदुस्तान, ये लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। ये लड़ाई है भारतीयता बनाम विदेशी आक्रांताओं की। वो आक्रांता जिन्होंने हिंदुस्तान के वैभव को लूटा, मंदिर को लूटा और हमारे आध्यात्मिक केंद्रों को इसलिए केवल तोड़ा फोड़ा कि हिंदुस्तान की जो नाभिनाल का संबंध है वो विखंडित हो। ये जितने लोग आज मुस्लिम पक्षकार बने हैं, क्या ये इनका कोई संबंध है औरंगजेब बाबर से? किसी समय पे पूजा पद्धति बदल सकती है, पूर्वज नहीं बदला करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। लेकिन मनीष जी, मुझे एक बात बताइए कि ये मामला अदालत में है, उच्च अदालत से लेकर निचली अदालत तक चल रहा है, तो फिर आपके नेता बिना फैसला आए इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं कि वहां मंदिर है, आने वाले वक्त में भव्य मंदिर बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा? ऐसी बयानबाजी क्यों? क्या ये बयानबाजी कोर्ट के फैसले से आने से पहले माहौल खराब नहीं करेंगी क्या? देखिए विपिन जी, इंतजार कीजिए ना। विपिन जी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत व्यक्ति किसी ने बयान नहीं दिया। केवल बयान किसने दिया? ओवैसी ने दिया कि मंदिर मस्जिद थी, है और रहेगी। केवल ये बयान अखिलेश यादव ने दिया कि बहुत पुरानी मस्जिद है, या तमाम ऐसे पक्षकारों ने दिया। बीजेपी के प्रवक्ता के नाते तमाम चैनलों पे मैं भी बैठा और सारे प्रवक्ताओं यही कहा कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। हाँ, लेकिन जहां बात सत्य की होगी, अगर मुस्लिम पक्षकारों ने रोका सर्वे वीडियोग्राफी को, तो उस चीज को हम लोग भी कहेंगे और हम तो कह रहे हैं कि जो शिवलिंग। नहीं मनीष जी, आप देख लीजिएगा, मैं 2-3 नाम आपको काउंट भी करा सकती हूँ अगर आप चाहेंगे तो, जिन आपके नेताओं ने जो ये बातें कही हैं कि भव्य मंदिर बनेगा, मंदिर बनना ही चाहिए, हम मांग करते हैं, ये दावा ठोका गया है, आपको भी मालूम होगा। मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का भी रुख कर लेती हूँ, दोबारा आपके पास आती हूँ। तो अब्दुल हफीज गांधी साहब, ये आप दावे कर रहे हैं कोर्ट के आदेश के आने से पहले, हिंदू मुस्लिम आप लोग करने में लगे हुए हैं, बीजेपी तो सिर्फ सच्चाई क्या है वो जानने की होड़ में है।
ये कह दूं कि जो मनीष जी बोल रहे थे खासकर समाजवादी पार्टी के बारे में, वो तथ्य से परे है। समाजवादी पार्टी की जो आस्था है वो संविधान के अंदर है, और हम चाहते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया से फैसला है उसका सम्मान होना चाहिए। न्यायालय से फैसला आने से पहले किसी को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये मसला जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सेंसिटिव है, और इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंचा है। फिर अखिलेश यादव बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? शफीकुर रहमान बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं कि जो मनीष जी अखिलेश जी के बारे में बोल रहे थे वो तथ्य से परे है। हम लोग चाहते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया से निकल कर आए, जो फैसला है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम इतना भी चाहते हैं कि जो कानून है इस देश के अंदर, जो कानून बने हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जो है सम्मान होना चाहिए। क्योंकि आज आप देखिए कि जिस तरह के मसले पूरे भारत में उठ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वो किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं, इन सभी पर रोक लगाने के लिए 1991 का एक्ट आया था, और उस वक्त की बहस जो हुई थी संसद के अंदर, उसमें ये सारे मसले उठे थे, और ये कहा गया था कि जो अयोध्या राम जन्मभूमि का जो मसला है उसको छोड़कर बाकी मसलों पर विराम लग जाएगा। तो मैं तो प्रभाकर मिश्रा जी की बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि 1991 का जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, क्योंकि 2019 में जो राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें इस एक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने काफी तारीफ की थी और कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और कहा था कि ये जो है देश का जो सेकुलरिज्म है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करता है। तो मैं बार बार जो है मनीष शुक्ला उनकी पार्टी से कहूंगा कि आप जो है पीछे से रहकर इस देश का जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको खराब करने की कोशिश मत कीजिए। न्यायालय पे भरोसा रखिए, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस कोर्ट को यह आदेश दिया है कि वो जल्दी से जो मेंटेनेबिलिटी की जो पिटीशन है उसको वो डिसाइड करें, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी में यही फैसला होना है कि 1991 का एक्ट इन सारे मसलों पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट जज बनारस को मुझे लगता है कि पूरा मौका देना चाहिए। अभी सुनवाई जारी है, आगे भी सुनवाई होगी। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है, बहुत सेंसिटिव मसला है, इसमें जो है लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, धर्म, मंदिर, मस्जिद, जिस पर ये सियासत होती है, ये नेताओं को खूब सूट करती है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। जो बात अभी आप न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर बैठकर कह रहे हैं कि आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, कोर्ट क्या कहता है उतना इंतजार कर लेते हैं, लेकिन क्या आपके बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं? नहीं, इस मामले में आप भी उतनी ही सियासत कर रहे हैं जिस पर उंगली आप उठा रहे हैं, तो उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है। एक आप भी धैर्य रखिए ना, आप भी कहां रख पा रहे हैं। आती हूं मैं, वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद है कि इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे करना चाहती हूँ। रुद्र विक्रम सिंह जी, ये जो कल जिरह हुई है उसमें यह कहा गया है कि शिवलिंग से छेड़छाड़ हुई है। जो स्ट्रक्चर वहां पर मिला है जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, कोर्ट तय करेगा कि क्या है, उसमें छेद किए गए हैं कई सेंटीमीटर तक। लेकिन दूसरे पक्ष का यह कहना है कि जब एरिया ऑलरेडी वहां पर सील्ड है तो वहां कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने भी, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एरिया को कहा था कि जो एरिया सील्ड है वो सील्ड रहेगा, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उस एरिया को सील्ड कहा था, तो जो हो सकता है कि जो कंटेंशन जारी किया था हिंदू पक्ष ने, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो लोग सर्वे करा, जो कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, जो कोर्ट आदेश दे रही है कि यहाँ सर्वे कराना है, उस आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो उन पे क्या भरोसा करना है कि उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कंटेंशन अगर जारी किया गया तो कुछ न कुछ उसका आधार रहा होगा, तभी वहां पे ऐसा कहा गया होगा कि हाँ, यहाँ पे छेड़छाड़ करने की गुंजाइश है या छेड़छाड़ ये लोग कर रहे होंगे। तो आप देखिए, पहले दिन जब सर्वे की कार्रवाई का आदेश सिविल जज ने दिया था, सिविल डिवीजन ने, तो उसमें पूरे दिन गहमा गहमी रही और एक पक्ष ये कहता रहा कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे। बताइए, आप हिंदुस्तान में रह के आप संविधान की बात करते हैं, आप अपने मन मुताबिक संविधान को परिभाषित करते हैं और अपने मन मुताबिक कहते हैं कि हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, मेरे लाशों से ऊपर जाएंगे लोग, तब जाके होगा। तो आप ऐसे लोग से जो लोग संविधान को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, जो लोग अपने हिसाब से कानून मानते हैं, एक पिक एंड चूज वाली पॉलिसी के तहत कुछ चीजों को कहते हैं कि नहीं ये जो ऑर्डर आया है कोर्ट का, ये अच्छा है। चलिए, आपकी आवाज अब तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है रुद्र विक्रम सिंह जी, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।